लेकिन देखिए मुकाबला मध्य प्रदेश में करीबी हो गया है। कांग्रेस 60 है, बीजेपी 46। और उसी तरह राजस्थान में भी मुकाबला करीबी है। कांग्रेस 52, बीजेपी 46। 52-46 राजस्थान, 60-46 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी काफी आगे लग रही है फिलहाल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पर बड़ी बढ़त और तेलंगाना में बीआरएस पर बड़ी बढ़त कांग्रेस ने बना ली है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में अदर्स का आंकड़ा, सुकेश आप जाहिर है वो एक अलग बहस है कि कैसे अब एक नॉर्मलाइजेशन हो गया है तोड़ फोड़ का, बहुत गंभीर आपने कहा। और उसके बाद दिग्विजय सिंह भी वही कह रहे हैं, उनसे भी वही पूछा जा रहा है। आज के दिन जब हम लोकतंत्र को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं कि विधायक टूट फूट न जाएं। वो मीना शर्मा खड़ी है वहां, बाड़ेबंदी बोलते हैं कि कहां ले जाया जा सकता है। डीके शिव कुमार कल कह रहे थे हम सारे वी कैन टेक केयर ऑफ ऑल द एमएलएस। अब ये जो विभत्स रूप है राजनीति का, और वो आज के दिन जब उस पर चर्चा करनी होती है तो कई बार खटकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, आज इस पर चर्चा सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है कि इस पर चर्चा करने की जरूरत ही ना पड़े। आगे अगर किसी भी पार्टी को बड़ा बहुमत मिल जाता है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो जाती है, तो उसके बाद जाहिर है वो सरकार सेफ रहेगी। आयाराम गयाराम, तोड़ फोड़, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन हाथ, इस सब की कोई जरूरत दिखाई नहीं देगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांटे की टक्कर छिड़ी हुई है। ये आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। ये देखिए 63-48, 63 और 68 हो गया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 52 और 46। अब ये कांटे की टक्कर, संजीव, शुरुआती बढ़त ठीक है कांग्रेस के पास थी। अगर बैलेट पेपर में कांटे की टक्कर दिखती है, उसका क्या मैसेज होगा? पहले हम मान रहे थे कांग्रेस आगे है तो ओपीएस का मुद्दा भारी पड़ रहा है। अब ये जैसे राजस्थान देखिए 58-51 हो गया, उसी तरह मध्य प्रदेश में 63-48 हो गया। देखिए बहुत स्पष्ट है कि ये तो बैलेट पेपर के लिहाज से बहुत ही सीधी बात सामने आने वाली है कि जिसके भी वेलफेयर स्टोरीज, डोल्स, रेवड़ी जिसे कहते हैं, उसके बेहतर होंगे, उसके नतीजे बेहतर होंगे। और इस बार बड़ा सीधा सीधा एक फॉर्मूला जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स का है मानक, जनता ने उसको उसी प्रकार लिया है। आखिर क्यों आपको लग रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो काम ही नहीं कर रहा है? चाहे वो शिवराज जी के केस में हो या फिर वो केस अशोक गहलोत जी का हो, भूपेश बघेल का हो, सब में आप देखेंगे कि वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अनंत विजय आ गए। अनंत विजय, अब बस थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। कुछ आपकी भविष्यवाणी है या वही है, या उसमें कुछ बदलाव करने चाहेंगे अभी? अनंत मानक, हम तो लगातार कई हफ्तों से आपके साथ शनिवार रविवार को अनुमान लगाते रहे और लगभग अनुमान उसी दिशा में जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं मुझे। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश को लेकर हम लोगों ने ऐसी ही बात की थी जैसा आपके अभी चैनल पर दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि लेकिन इन आंकड़ों पर अभी थोड़ा ठहर कर विश्वास करना चाहिए। सुकेश जी हमारे सीनियर रहे हैं और हम लोग सब जानते हैं इस बात को कि सुबह के आंकड़े तो हम प्रोड्यूसर्स के ही हुआ करते थे, तो अभी ये प्रोड्यूसर्स के आंकड़े हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े आने में थोड़ा समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि अभी ठहर कर थोड़ा 1-2 घंटे और इंतजार करें। मत करिए अनंत, आप मानक को इतना डिस्करेज मत करिए। हाँ, हम सब यहाँ एक्साइटमेंट में हैं। मानक हम सबको एक्साइट करके रखते हैं। वो जो बैलेट से जो नंबर्स आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट ही सही, लेकिन मानक एक्साइटमेंट में होते हैं। आपने कह दिया प्रोड्यूसर्स के नंबर होते हैं। अब आप भी टेलीविजन में काम कर चुके हैं, ये बात सही है कि शुरुआती बढ़त जो है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन नहीं लोग देखना चाहते हैं, लोग उसका बिल्कुल देखना चाहते हैं। देखिए, रुझान भी चाहते हैं कि शुरुआती वेल बिगन इज हाफ डन बोलते हैं ना अनंत, आप तो जानते हैं। नहीं, और दूसरा एक और बात है ना, अब 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। इसको सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। पता नहीं कितने महीनों से हम लोग कह रहे हैं 24 फाइनल है, ये सेमीफाइनल है। तो यहां पल पल कौन आगे कौन पीछे, दर्शक ये जरूर जानना चाहता है। अनंत, फिर भी अगर पोस्टल बैलेट में कांटे की लड़ाई दिखती है जैसे अभी दिख रही है, कांग्रेस थोड़ा आगे है लेकिन एमपी राजस्थान में कांटे की लड़ाई दिख रही है, क्या कोई मैसेज होगा इसमें? मुझसे पूछा मानक? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरी राय के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय किसी को होना नहीं चाहिए, और ये 3-4 घंटे में साफ भी हो जाएगा। और रही बात तेलंगाना, अच्छा, आप कह रहे हैं एमपी राजस्थान दोनों में कांग्रेस जीत रही है? एमपी और राजस्थान दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस कह गया होगा गलती से तो क्षमा करें। सुबह सुबह सो के
उठाऊं तो थोड़ा अभी चैतन्य होने में वक्त लगेगा। कोई नहीं हाँ। और मुझे याद भी है आपने हमेशा जब भी हमने आपसे भविष्यवाणी करवाई है तब आपने बीजेपी को ही आगे बताया, एमपी में भी और राजस्थान में भी। तो अनंत विजय कह रहे हैं एमपी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारा जो स्टेट एनालिसिस था न्यूज 24 टुडे चाणक्य का, वो कह रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस मामूली बहुमत के साथ, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आगे। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 24 से कांग्रेस आगे, 40 और 24 से। उसी तरह तेलंगाना में 38-16 से कांग्रेस पार्टी आगे, बीआरएस के ऊपर बढ़त। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश वहां पर टक्कर में है बीजेपी, पर कांग्रेस